आज हम बात करेंगे अमेरिका का वीजा और खास तौर पर उस वजह के बारे में जिसके चलते कई इंडियन प्रोफेशनल्स के वीजा रिफ्यूज कर दिए जाते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है सेक्शन 214B। जी हाँ, तो हाल ही में कई इंडियन बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और एंटरप्रेन्योर्स ने बताया कि उन्हें अमेरिका का B1, B2 वीजा इसी सिलेक्शन की वजह से नहीं मिल पाया। और इसमें सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर क्यों और इसका मतलब आखिर होता क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए जसवीर सिंह, जो कि नॉट डेटिंग नाम की ऐप के CEO हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें वीजा इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि कॉन्सुलर ऑफिसर को भरोसा नहीं हुआ कि वो अपनी यात्रा के बाद इंडिया वापस लौटेंगे। जसवीर ने कहा कि ये इंडिया में अपनी कंपनी चला रही हैं, लोगों को नौकरियां दे रही हैं और टैक्स भी भर रही हैं, फिर भी ये सब उनके लिए वीजा पाने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया। तो ये 214B बैच। तो आखिर ये सेक्शन 214B होता क्या है? तो असल में अमेरिका का कानून कहता है कि अगर आप कोई टूरिस्ट, बिजनेस या स्टूडेंट वीजा लेते हैं तो आपको दिखाना होगा कि आप अमेरिका में बसने नहीं जा रहे, यानी कि टेम्पररी स्टे के बाद आप अपने देश वापस लौट कर चले जाएंगे। अगर कॉन्सुलर ऑफिसर को इस बात का डाउट होता है तो वो वीजा नहीं देता। यही सेक्शन 214 है। तो अब अगर आपके वीजा में 214B लिखा आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने ये साबित नहीं किया कि आप जिस वजह के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो आपका वीजा जिस रीजन से रिजेक्ट हुआ, इसका मतलब आप ये दिखाने में नाकामयाब हो गए कि आखिर उसके पीछे का रीजन था क्या। क्या आप टेम्पररी स्टे के लिए जा रहे थे? क्या आप इंडिया वापस लौटेंगे या नहीं? तो आपको इसमें याद रखना होगा कि अमेरिका में हर एप्लीकेंट को पहले से ही इंटेंडिंग इमिग्रेंट यानी कि बसने वाला माना जाता है। आपको ही ये साबित करना होगा कि आप बसने के पर्पस से नहीं जा रहे, बल्कि आप अपने देश वापस लौट जाएंगे। ऑफिसर हर केस को अलग अलग तरीके से देखता है। वो आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपकी सैलरी, आपकी प्रॉपर्टी, शादीशुदा होना, सोशल मीडिया एक्टिविटी, ट्रैवल प्लान, सब कुछ देखता है, सब पर उसकी नजर रहती है। तो कभी कभी एप्लीकेंट की बातें और वाइब मायने काफी ज्यादा रखती हैं। तो चलिए आपको अब एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। धनंजय यादव एक बिजनेस फाउंडर हैं। उन्हें भी वीजा इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनकी सैलरी काफी ज्यादा कम थी, भले ही वो कंपनी चला रहे थे। इमिग्रेशन अटॉर्नी स्टीवन ने कहा कि कई बार 214B के तहत वीजा मना कर देना रैंडम होता है। कभी कभी एविडेंस कम होने के बजाय वाइब या फिर इंट्यूशन पर फैसला हो जाता है, लेकिन घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर आपका वीजा 214B के कारण आपको नहीं मिला तो आप इसे अपील नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से अप्लाई करते समय आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अपने पुराने एप्लीकेशन से अलग कुछ न्यू या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूर इसमें मेंशन करें। अगर सब कुछ पहले जैसा, सब कुछ पुराना होगा, सेम इंफॉर्मेशन होगी जो कि पहले से आपने मेंशन की हुई है, तो एक बार फिर से आपका रिजल्ट सेम हो सकता है। तो अमेरिका का वीजा ऑटोमेटिक नहीं मिलता। इसे लेने के लिए दिखाना इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंडिया में अपने काम, अपनी फैमिली, अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। तो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स और सही तरीके से अपनी बातें बताना इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका वीजा सेक्शन 214B के कारण मना हुआ है तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए। तैयार करके सही डॉक्यूमेंट्स के साथ आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।